बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH मैथ एकेडमी। मैं हूं प्रोफेसर खालिद महमूद। सब्जेक्ट है हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स 2। कोड है इसका मैथ 223, मैथ 212, मैथ 233। हम इसका चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव्स। हमने आज लेक्चर नंबर 17 में इसके MCQs करने हैं। देखते हैं चैप्टर नंबर 2 इसके MCQs। चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव्स MCQs। रैशनलाइजेशन ऑफ सिलेबस के बाद मैथ 223 या मैथ 212 और मैथ 233 इसका चैप्टर नंबर 2 जो कि डेरिवेटिव्स का चैप्टर है, इसके MCQs हमें ये कहा गया कि हमने ऑल करने हैं, यानी सारे के सारे MCQs इसके करने हैं हमने। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, इसके ऊपर लिखा होता है एनसर्कल द करेक्ट वन ऑफ द गिवन आंसर्स इन ईच आइटम। कि हर आइटम जो है उसमें जो गिवन आंसर है उनमें से जो करेक्ट है उसको इनसर्कल करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है d/dx ऑफ 2x प्लस 3 होल पावर 4, ये किसके बराबर होगा, हमें ये बताया गया है कि इसका डेरिवेटिव इनमें से कौन सा आंसर ठीक होगा। 8 इंटू 2x प्लस 3 का क्यूब होगा, 4 इंटू 2x प्लस 3 का क्यूब होगा, 2x प्लस 3 का क्यूब होगा, या 4 इंटू 2x प्लस 3 का स्क्वायर होगा। हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं। इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या होता है, ये जो पावर है इसकी, ये इसका कोएफिशिएंट बनेगी और ये इसकी पावर जो है वो एक कम हो जाएगी। तो 4 इधर आ गया हमारे पास, तो इसकी पावर एक कम हुई तो 3 रह गई, तो ये आ गया हमारे पास। और साथ इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी होता है, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी आएगा साथ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 होगा, और इसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो ये 2 आ गया हमारे पास। 2 4 आर 8, 8 इंटू 2x प्लस 3 का क्यूब। तो ये हमारे पास आंसर करेक्ट है, और ये आंसर अगर हम इधर देखें तो ये हमारे पास ए के ऊपर आंसर मौजूद है, इसलिए हमारा आंसर जो है वो ए वाला करेक्ट है। तो इसको हम इनसर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, d/dx ऑफ u ओवर c ये किसके बराबर होगा। यहाँ पे u जो है ये एक फंक्शन है, और c जो है ये कांस्टेंट के तौर पर आया है। तो जब हमारे पास c कांस्टेंट के तौर पर आया है, तो इसमें से 1 ओवर c जो है वो बाहर चला जाएगा, और डेरिवेटिव किसका आएगा, सिर्फ u का। तो ये आएगा हमारे पास 1 ओवर c du ओवर dx। तो ये वाला आंसर हमारा बी के ऊपर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, d/dx ऑफ 1 ओवर x ये किसके बराबर होगा। हमें ऑप्शन में दिया गया है, ए में 1 ओवर एक्स स्क्र होगा, बी में हमें कहा गया -1 ओवर एक्स स्क्र होगा, सी में हमें कहा गया -1 ओवर एक्स का क्यूब होगा, और डी पे हमें कहा गया 2 ओवर एक्स होगा। तो हम इसको थोड़ा सा डेरिवेटिव करके लेके देख लेते हैं इसका। d/dx ऑफ 1 ओवर एक्स, 1 ओवर एक्स क्या होगा, एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो एक्स की पावर -1 हो जाएगी। तो -1 इधर कोफिशिएंट बनना है, और इसमें से एक कम होना है, यानी -1 हो जाना है। तो -1 कितना होगा, -2 हो जाएगा। इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले जाएंगे तो 1 ओवर एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, और साथ ये नेगेटिव साइन है, तो -1 ओवर एक्स स्क्वायर हमारे पास डेरिवेटिव आया इसका। तो -1 ओवर एक्स स्क्वायर कहाँ पे है, बी पे मौजूद है। तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो बी वाला करेक्ट होगा। तो हम बी को इनसर्कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ 3 ओवर एक्स का क्यूब ये कितना होगा, हमें ये पूछा गया है। और आंसर में हमें कहा गया है कि 9 ओवर एक्स स्क्र होगा, -9 ओवर एक्स स्क्र होगा, 9 ओवर एक्स की 4 होगी, और -9 ओवर एक्स की 4 होगी। तो हम इसका डेरिवेटिव लेके देख लेते हैं। तो डी ओवर डी एक्स इंटू 3 ओवर एक्स का क्यूब, तो 3 क्योंकि कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर एक्स क्यूब आएगा। 1 ओवर एक्स क्यूब जो है, एक्स क्यूब को ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो एक्स की पावर -3 हो जाएगा। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे पावर रूल लगेगा, -3 इधर आ जाएगा, और -3 में से एक कम भी होना है, तो इसलिए -3 इंटू 3 -9 हो जाएगा, एक्स की पावर -3 -1 -4 हो जाएगी। इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले जाते हैं, तो -9 ओवर एक्स की पावर 4 आ गया हमारे पास। तो -9 ओवर एक्स की पावर 4 हमारे पास यहाँ पे डी पे मौजूद है, तो इसलिए हमारा डी वाला आंसर करेक्ट है। तो हम डी को इनसर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एम एक्स की पावर m-1 इज द डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ
यानी ये जो डिफरेंशियल है ये किसका डिफरेंशियल है, यानी किसका डेरिवेटिव लिया हम, तो ये आंसर ये हमारे पास आएगा, ये हमें कहा गया है। तो यानी किसका डेरिवेटिव है, ये यूँ पूछा गया हमसे। तो जब हम डेरिवेटिव लेते हैं एक्स की पावर एम का, तो हमारे पास पावर रूल लगता है। तो पावर रूल क्या होता है, ये एम इधर कोफिशिएंट बनना है और इसकी पावर एक कम हो जानी, यानी -1 हो जाना है। तो एम एक्स एम की पावर एक्स एम एक्स की पावर m-1 हमारे पास आंसर आना है। किसका, जब हम डेरिवेटिव लेंगे एक्स की पावर m का। तो इसका मतलब ये है कि एक्स की पावर m का डेरिवेटिव लिया गया है, तो हमारे पास ये आंसर आया है। तो हमारा आंसर कहाँ पे करेक्ट है, फिर सी पे, कि ये डिफरेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका, एक्स की पावर m का। तो इसलिए हम सी को इनसर्कल करेंगे क्योंकि हमारा आंसर सी पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया हमने ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर का। तो इसका डेरिवेटिव क्या है, पावर रूल लगेगा, पावर रूल लगेगा, 2 इधर आएगा हमारे पास, इसकी पावर एक कम होगी, फिर इसका भी डेरिवेटिव आना है। तो हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेके देख लेते हैं। तो डी ओवर डी एक्स इंटू और डी ओवर डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये 2 इधर आ जाएगा, पावर एक कम हुई, यानी 2 में से एक कम किया तो एक पावर आएगी, तो एक पावर यहाँ पे लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए ए एक्स प्लस बी लिखा जाएगा। और साथ डेरिवेटिव आना है इस फंक्शन का ए एक्स प्लस बी का। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ए इसमें से कॉमन हमारे पास बाहर आ जाना है। डेरिवेटिव किसका आना है, सिर्फ एक्स का, डी एक्स ओवर डी एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए ये ए बन जाएगा और इसका डेरिवेटिव बी का 0 हो जाना है। तो ये हमारे पास ए को पहले लिख लेते हैं, तो 2a इंटू ए एक्स प्लस बी। तो ये हमारे पास कहाँ पे आंसर है, 2a इंटू ए एक्स प्लस बी, ये बी पे हमारे पास आंसर है। तो इसलिए हमारा ये वाला आंसर करेक्ट है, बी वाला। तो हम बी को इनसर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज। सेकंड डेरिवेटिव से हमारी क्या मुराद होती है, हमारी मुराद ये होती है कि हमने एक दफ़ा डेरिवेटिव लेना है उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जो हमारे पास आंसर आना है उसका एक दफ़ा फिर डेरिवेटिव लेना है। तो जब हम 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेते हैं, यानी एक दफ़ा फंक्शन का डेरिवेटिव लेके जो हमारे पास आंसर आए उसका एक दफ़ा फिर डेरिवेटिव लिया जाए, तो फिर हम कहते हैं कि हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया। तो हमें ये कहा गया है कि एक्स स्क्वायर का सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा। ए पे हमें कहा गया 2 होगा, बी पे कहा गया 2x होगा, सी पे कहा गया 0 हो जाएगा और डी पे कहा गया 2x स्क्वायर होगा। तो हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेके देख लेते हैं। डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हमने लिया, तो ये कितना आएगा, 2x आएगा, क्योंकि 2 इधर कोफिशिएंट पे चला जाना है और x की पावर में से एक कम होना, यानी 2 में से एक कम होना, तो कितनी पावर आ जानी, 1 रह जानी। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया हमने, ये 2x आ गया। अब इसी का हम एक दफ़ा फिर डेरिवेटिव लेंगे, यानी इसका डेरिवेटिव लेने का मतलब ये कि इसका डेरिवेटिव लेंगे, यानी दोनों तरफ एक दफ़ा फिर डेरिवेटिव ले लिया हमने। तो इधर हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव बन गया, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, वो तो 2 होता है। तो इसलिए एक्स स्क्वायर का सेकंड डेरिवेटिव जो है वो 2 के बराबर है, और ये हमारे पास आंसर कहाँ पे है, ए पे है। तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो ए वाला करेक्ट है, हम ए को इंसर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 2/3 इज। कि यहाँ भी वही क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह, कि एक्स की पावर 2/3 इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है, यानी हमने एक्स की पावर 2/3 का डेरिवेटिव लेना है और फिर उसका जो आंसर आएगा उसका एक दफ़ा फिर डेरिवेटिव लेना है। तो हमें ये ऑप्शन दी गई हैं, हम पहले इसका डेरिवेटिव लेके देख लेते हैं। डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 2/3, तो 2/3 का ऑफिशिएंट बन जाएगा और एक्स की पावर जो है 2/3 उसमें से -1 हो जाएगा। तो ये 2/3 -1 क्या आ जाता है, -1/3 आ जाता है। अब इसका एक दफ़ा फिर डेरिवेटिव लेना है हमने, इधर एक दफ़ा डेरिवेटिव ले लिया इसका, फिर ये सेकंड डेरिवेटिव हो गया और इधर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। और इसका डेरिवेटिव लेना है तो 2/3 जो वैसे ही बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो इसका डेरिवेटिव आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा, तो -1/3 जो है कोएफिशिएंट बन जाएगा और एक्स की पावर -1/3 में से एक और माइनस हो जाना, यानी पावर एक कम हो जानी। तो ये हमारे पास माइनस साइन बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, 3 इंटू 3 9 आ जाएगा और एक्स की पावर -1/3 -1, तो ये कितनी आ जाती है, -4/3 आ जाती है। तो ये हमारे पास आंसर कहाँ पे है, -2/9 एक्स की पावर -4/3, ये सी पे आंसर है हमारे पास। तो इसलिए हमारा आंसर जो है सी वाला करेक्ट होगा, तो हम सी को इनसर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज। इसका भी हमें सेकंड डेरिवेटिव लेना है।
तो पहले हम इसका एक दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे। जब डेरिवेटिव इसका लिया डी ओवर डी एक्स, तो क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आना है, 2ax आ जाना है, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाना, b आ जाना, और इसका डेरिवेटिव क्या आना, 0 आना। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया 2ax प्लस बी। अब एक दफ़ा इसका फिर डेरिवेटिव लेंगे तो ये सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे एक दफ़ा फिर, तो ये क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आंसर क्या है हमारे पास, सेकंड डेरिवेटिव 2a के बराबर आया। तो ये कहाँ पे आंसर है हमारे पास, बी पे। तो बी वाला आंसर हमारा करेक्ट है, तो इसलिए हम बी को इन सर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज आल्सो डिनोटेड बाई। तो क्या होता है, जब डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स उसकी लिमिट लेते हैं हम, डेल्टा एक्स टेंस टू 0, तो ये हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स बन जाता है। तो इसलिए हमारे पास ये ए के ऊपर ही आंसर करेक्ट है इसका, तो हम ए को इनसर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डी ओवर डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इज। तो इसका हमने डेरिवेटिव बताना क्या होता है, तो इसका डेरिवेटिव लेके देख लेते हैं। तो ये क्या होता है, इसकी पावर 1/2 होती है। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे 1/2 जो है ये कोफिशिएंट बन जाएगा, और ये 1 माइनस एक्स आ जाएगा, इसकी पावर एक कम होनी है, 1/2 माइनस 1 होनी है, और फिर इसका डेरिवेटिव भी आना है साथ 1 माइनस एक्स का। तो ये 1/2 है, ऐसे ही आ जाएगा। ये 1/2 माइनस 1 क्या होता है, -1/2 होता है। इसका डेरिवेटिव 0 आ जाना है, इसका डेरिवेटिव -1 आना है, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है तो माइनस साइन तो आएगा साथ, तो -1 हो जाना है। तो ये माइनस हम यहाँ पे शुरू में लगा लेते हैं, -1/2 इंटू 1 माइनस एक्स, इसकी पावर -1/2। इसको नीचे ले जाते हैं तो जाके पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 1/1 माइनस एक्स पावर 1/2 हो जाएगी, तो वो क्या होती है, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स आ जाएगा। तो -1/2 इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास आंसर आया। तो ये आंसर हमारे पास कहाँ पे है, ये आंसर हमारे पास ये है डी पे। तो इसलिए हमारा आंसर डी वाला करेक्ट है, तो हम डी को इनसर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डी ओवर डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज। तो अब इसका भी हमने डेरिवेटिव लेना है, तो इसका भी उसी तरह से डेरिवेटिव लेके देख लेते हैं। डी ओवर डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बराबर होगा डी ओवर डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसकी पावर 1/2। तो पहले इसको पावर रूल लगेगा, 1/2 इधर आ जाएगा, और इसकी पावर में से एक कम हो जाएगा, यानी 1/2 में से -1 हो जाएगा, और साथ इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी आएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास 1/2 आ गया, ये -1/2 -1 -1/2 हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव 0 हो जाना है, ये माइनस साइन वैसे ही रहना है, और इसका डेरिवेटिव 2x हो जाना है, तो ये -2x आ गया। तो ये 2 से कट गया, माइनस शुरू में आ जाएगा, x शुरू में लिख लेते हैं। तो 1 माइनस एक्स की पावर 2, उसकी पावर -1/2। तो ये पॉजिटिव करने के लिए इसको नीचे ले जाते हैं, तो ये -x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कहाँ पे आंसर, हमारे पास डी पे आंसर है। तो इसलिए डी वाला आंसर हमारा करेक्ट है, हम डी वाले आंसर को इनसर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इफ y इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 देन डी वाई ओवर डी एक्स इज। वही बात है, हमने डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, तो डी वाई ओवर डी एक्स कर लेते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स इधर भी ले लिया, डेरिवेटिव इधर भी ले लिया, तो ये ऊपर जाके -1/2 पार हो जाएगी। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये -1/2 जो है ये कोफिशिएंट बनेगा, और इसमें से पावर में से एक और कम होना है, यानी -1 आ जाना है, और साथ इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी आना, डी ओवर डी एक्स ऑफ x प्लस 1। तो ये तो x का डेरिवेटिव 1 आना है, इसका डेरिवेटिव 0 आना, तो ये 1 हो जाना है। तो ये -1/2 आ गया, और ये पावर जो है -1/2 और -1 -3/2 हो गई। तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गई, यही आ जाएगा। इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको नीचे ले जाते हैं, तो ये 2 नीचे पहले ही है, तो x प्लस 1 नीचे जाके इसकी पावर ऊपर -3/2 थी, और नीचे जाके ये 3/2 हो जाएगी। तो ये आंसर हमारे पास कहाँ पे है, ये आंसर हमारे पास सी पे है, -1/2 इंटू एक्स प्लस 1 और उसकी पावर 3/2। तो इसलिए हम सी वाले आंसर को इनसर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे 13 क्वेश्चन थे, इसके हमारे क्वेश्चन एंड हो गए हैं, हमने एमसीक्यूज देख लिए हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इनकी समझ आई होगी। इसको 2-3 दफ़ा आप देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे। खुद भी देखें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें।
चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि KMCH मैथ अकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। और अगर कोई वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर लिया करें, और अगर आप कोई कमेंट करना चाहें तो अखलाकियात के दायरे में रहते हुए कमेंट करें ताकि उसकी रोशनी में आने वाली वीडियोस जो है उनको मज़ीद बेहतर किया जा सके। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद रहें।